जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेस में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एईएन एग्जाम 2018 जिसका एग्जाम 16 दिसंबर 2018 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 11 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज एईएन एग्जाम 2018 के पेपर का दूसरा भाग हल करेंगे और आज के इस भाग में जीके के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है और ये सभी प्रश्न रीट, पटवार, आरएएस और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? ऑप्शंस: कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सही आंसर है कालीबंगा। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये सिंध में है। अगला प्रश्न 22। विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के मध्य विवाद का विषय था? तुंगभद्रा दोआब, कावेरी डेल्टा, मालाबार तट और कावेरी दोआब। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 तुंगभद्रा दोआब। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल 1857 के विद्रोह का केंद्र थे? रोहिलखंड, इलाहाबाद, बुंदेलखंड, मेरठ। इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से जगह पर जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। एबीसी, बीसीडी, एसीडी और एबीसीडी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एबीसीडी। चारों जगह पर जो है विद्रोह हुआ था। इसमें से इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। बुंदेलखंड में जो है खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला, एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया, ये सही है। किला ए कुहना मस्जिद शेरशाह ने बनवाई, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया, जी नहीं, ये गलत है। ये उन्होंने नहीं बनवाया था, ये बनवाया था बेगा बेगम ने। लाहौर का किला ये अकबर का किला है और ये अकबर ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरे की कुछ बातें, ये अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत है। दोहरी गुंबद वाला पहला मकबरा है ये, और इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? किरान उस सादेन है, मिफ्ताह उल फुतूह है, ये भी है। तुगलकनामा ये भी है। सीरत फिरोजशाही ये नहीं है। बाकी तीनों किताबें जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा उनकी रचना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एकाश्मक मंदिर नहीं है? एकाश्मक मंदिर का मतलब होता है जिसको एक ही चट्टान से काटकर बनाया गया हो। पहला, महाबलीपुरम का धर्मराज मंदिर, महाबलीपुरम का भीमरथ, एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का तट मंदिर। इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये एकाश्म मंदिर नहीं है।
महाबलीपुरम जो है ये तमिलनाडु में है और एलोरा जो है ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से ध्यान दीजिए, सत्य नहीं है पूछ रहा है, सत्य नहीं है। पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को अस्वीकार करना, विधवा विवाह का विरोध, यहाँ गलत है। वो विधवा विवाह का विरोध नहीं करते थे, वो समर्थन करते थे। तीसरा, मूर्ति पूजा का विरोध और अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना। जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सत्य नहीं है। वो विधवा विवाह का जो है समर्थन करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जर्मनी में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किसने भारत के प्रथम राष्ट्रीय झंडे को फहराया? मैडम भीकाजी कामा, इंदुलाल याग्निक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी। सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा। और इसी में एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, चौथा जो ऑप्शन दिया है दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ये स्टुटगार्ट नगर में हुआ था 22 अगस्त 1907 में। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, असहयोग आंदोलन। ये 1920 में शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में हुआ था। उस टाइम जो है गांधी जी भारत में थे भी नहीं। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, तो वो थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं इस तरह से कि भाई स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, तो ऑप्शन 1 तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं। फिर इस तरह आप भी थोड़ा लॉजिक लगाएं तो क्वेश्चंस भी सही किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जौहर किया? ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने डिलीट माना है, कोई रीजन रहा होगा, देखते हैं क्या रीजन हो सकता है। जैसलमेर में जो है 3 साके हुए, जिसमें से एक आधा था, यानी वहां पे 2.5 साखे मिलते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि कहाँ पर जो है 2.5 साखे के प्रमाण या हुए थे मिलते हैं, तो जैसलमेर में। और दूसरा एक प्रश्न और बनता है कि कहाँ पर भाटी वंश का शासन था, तो वो जैसलमेर के अंदर। जो पहला साका हुआ था वो 1294 में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय। उसके बाद में जो दूसरा साका हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था 1550 में। और तीसरा साका जो हुआ था वो कंधार शासक अमीर अली के आक्रमण के समय में हुआ था, लेकिन वो पूरा नहीं था। यानी उस समय केसरिया तो हुआ था पर जौहर नहीं हो पाया था। यानी केसरिया और जौहर जब दोनों होते हैं तो ही उसे जो है साका कहा जाता है। तो जो तीसरा हुआ था वो अर्ध साका कहा जाएगा, क्योंकि केसरिया तो हुआ था पर जौहर नहीं हो पाया था। तो यानी कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते थे, सेकंड और थर्ड, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है उन्होंने डिलीट किया है। इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं आज, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहां पर जल जौहर हुआ था। पहला प्रश्न पूछा गया है, फिर से आप देखिएगा इस प्रश्न को कि जल जौहर जो है कहां हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 31। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, देश हितैषणी का, इसका आंसर जो है उदयपुर होगा। रिपीट हो चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है ये। जयपुर में जो है जैन वर्धमान विद्यालय है,
जो कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित किया गया था। कोटा और बूंदी के बारे में आप लोग कुछ विशेष मुझे बताइएगा। मैं कई बार बता चुका हूं इनके बारे में पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करने के लिए प्रजामंडल और संस्थापक पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। बीकानेर और जैसलमेर का तो खासतौर से पूछा गया है। किस संदर्भ में पूछा गया है? इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना जो है, इनके मूल स्थान यानी बीकानेर की बीकानेर से बाहर स्थापना हुई, और सेम टू सेम जैसलमेर की स्थापना भी जो है जैसलमेर से बाहर हुई। देखते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मग्गाराम ने। जैसलमेर की स्थापना मीठालाल व्यास। धौलपुर की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल। और बांसवाड़ा की स्थापना भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के संदर्भ में एक प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि आपको 4 ऑप्शन दे देवे, यहाँ से हो सकता है 4 में से कोई 3 दे देवे और एक को हटा देवे, या बीकानेर ऑप्शन दे देवे या जैसलमेर दे देवे, और पूछ ले कि इनमें से किस प्रजामंडल की स्थापना इसके मूल स्थान से बाहर हुई थी। तो मैंने पहले आपको 4 बताए थे, एक बीकानेर और जैसलमेर का ऑप्शन इसमें है। बाकी 2 कौन से थे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, फिर भी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या विशेष है। पहला, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली मत्स्य सिंह, ये सही है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़, इनको मिला के राजस्थान संघ बनाया गया, ये भी सही है। राजस्थान संघ व उदयपुर को मिला के संयुक्त राजस्थान बनाया गया, यह भी ठीक है। चौथा, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, इसको मिला के जो है बृहत्तर राजस्थान बनाया गया। यह मत्स्य संघ नहीं था इसके अंदर, यहाँ पे थे जो मत्स्य संघ दिया है ये नहीं था यहाँ पर था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर प्लस जैसलमेर को मिला के और साथ में संयुक्त राजस्थान को मिला के जो है बृहत्तर राजस्थान बनाया गया था। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर 4th हो सकता था, लेकिन कोई ना कोई रीजन रहा होगा, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसके अंदर। मैं क्या मिस कर रहा हूँ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसको जो है क्यों डिलीट किया गया। कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, सुंदरदास। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की शुरुआत की। प्रधान पीठ जो है नगला भरतपुर में है। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की और इनके 42 नियम होते हैं, 42 नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रधान पीठ दिल्ली में है। सुंदरदास जी, इन्होंने सुंदर विलास की रचना की, और जो सहजोबाई है ये चरणदास जी की शिष्या थी और इन्होंने सहज प्रकाश की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, रसिक प्रिया। चारों ही जो है राणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इन 4 में से कोई से भी एक दे देंगे और पूछेंगे कि इसका रचयिता कौन है, या फिर जो है इसको मैच द कॉलम में दे देंगे। एक तरफ रचनाकार दे देंगे, दूसरी तरफ ग्रंथ का नाम लिख के दे देंगे। तो उस तरह से भी प्रश्न को
पूछा जा सकता है। यहाँ मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राणा कुंभा की पुत्री थी एक, वो भी जो है संगीत में काफी एक्सपर्ट थी, तो उनका नाम बताएं और उनका उपनाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर व करौली। सही आंसर इसका जो है बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए, मतलब कौन सा जो है सही मैच नहीं हो रहा है उसे बताना है। शिला देवी आमेर सही है, सचियाई माता ओसिया सही है, सकराय माता सिक्कर नहीं, ये गलत है। सचियाई माता सांभर और यूपी के सहारनपुर में इनका जो मंदिर है। करनी माता देशनोक ये सही है, देशनोक बीकानेर में है, ओसिया जोधपुर में, आमेर जयपुर में। शिला माता की जो मूर्ति है ये 9वीं सदी में, नई मूर्ति है ये 16वीं सदी में, सॉरी है, मानसिंह प्रथम बंगाल से लेकर आए थे। और करणी माता के मंदिर में जो सफेद रंग के चूहे हैं दिखाई देते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। करणी माता का जो बचपन का नाम भी पूछा जाता है तो वो भी आप देखें एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं 38। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक, परबतसर, सुरसुरा, खरनाल। सुरसुरा में वो वीरगति प्राप्त हुए थे, परबतसर में उनका मेला भरता है, और खरनाल में जो उनका जन्म हुआ था, पत्नी का नाम उनकी का जो है पेमल था, और उनका ससुराल पनेर में था जो कि अजमेर जिले में है, खरनाल नागौर में है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। पिचियाक जो है किसी भी तरह से तेजाजी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। मांदलिया पहना जाता है, बहुत सिंपल प्रश्न दिया, महिलाओं द्वारा गले में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही ऑप्शन निकलेगा। महाराणा जगत सिंह ये सम्मिलित थे, मेवाड़ महाराणा थे ये, और ये इसके अध्यक्ष भी बने थे। सवाई जय सिंह भी थे, जयपुर के शासक थे। महाराणा जसवंत सिंह ये नहीं थे, और महाराजा अभय सिंह ये भी थे, और ये जोधपुर के शासक थे उस समय तत्कालीन। तो इस तरह सही आंसर होता है ए, बी, डी। इन 3 के अलावा और जो थे उस समय बीकानेर के जोरावर सिंह थे, कोटा के दुर्जन साल थे, और करौली के गोपाल दास भी जो है इस सम्मेलन में शामिल थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।